अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लेकिन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.1 में ओवरऑल हम डिस्क्रिमिनेंट और इसकी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इस एक्सरसाइज 2.1 में हम क्या करने वाले हैं, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी और हमने उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो है 3 नेचर्स होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। पहली नेचर हमारे पास क्या होती है, अगर ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल हो जाए 0 के, तो तब हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, तो सेकंड जो नेचर हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो होती है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन आ जाए 0 से, तो तब हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। तो वो और रूट्स क्या हैं, रैशनल भी होंगे। रैशनल किस तरह होते हैं, जब हमारे पास कोई जो रूट्स आते हैं वो किसी ना किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हो। ये लिखा हुआ है हमारे पास इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल। तो थर्ड नेचर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होती है, थर्ड नेचर हमारे पास होती है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, यहाँ पे जब हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट वाली वैल्यू लेस देन 0 होगी तो तब रूट्स अनइक्वल होंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का थोड़ा सा हमने ये समझा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर क्या होती है। हमारे पास ये 3 टाइप्स थी नेचर्स की। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमने सिंपल क्या करना है, ये वाली इक्वेशंस अप्लाई करनी है और डिस्क्रिमिनेंट इन 3 इक्वेशंस का फाइंड करना है। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल 0। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल 0। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम लेट कर देते हैं हम ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देते हैं। लेट ए इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 और बी इक्वल हो जाएगा -4 के और सी इक्वल हो जाएगा 13 के। अब हमने इन वैल्यूज़ को ए बी सी की वैल्यूज़ को हमने डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन में पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 में ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर यहाँ पे हम लेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 13 ज़ा 52। 16 में से 52 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा -36। तो हमारे पास इस इक्वेशन का हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है -36। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जो हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो इसका भी सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 1 इक्वल 0। अगेन हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लेट कर देनी है। लेट इक्वल हो जाएगा 1 के। देन अगर ए बी सी की वैल्यूज़ ये होंगी तो देन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, की इक्वेशन है। इसमें हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं, बी की जगह मैं पुट कर दूंगी -5 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए की जगह मैंने 4 पुट करना है और सी की जगह 1 पुट कर दूंगी। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, -4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16।
तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ तक बच्चों हमारे पास पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ इसमें से लेट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ 1 है। तो देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आएगा 1 और सी की जगह भी आएगा 1। सॉल्व करते हैं 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा इक्वल -3। मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल है -3 के। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में जो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को कहा गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। मीन्स कि हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं उनकी हमने न डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमने नेचर बतानी है कि ये जो रूट्स हमारे पास आए हैं इनकी नेचर क्या है। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 हमारे पास है 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमने ए बी सी की वैल्यू लेट कर देनी है इस इक्वेशन में से। तो लेट करते हैं, लेट ए इक्वल होगा 3 के। ये हमने ए बी सी की वैल्यू लेट कर दी है। देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा इक्वल डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ए बी सी की वैल्यूज़। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा, बी की जगह -5 में पुट करूँगी, -4, ए की जगह 3 पुट करूँगी, सी की जगह 1 पुट करूँगी। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, -4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये हमारे पास एक रियल रूट होगा। उसके अलावा ये हमारे पास किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। और इसके अलावा ये 0 की इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास अनइक्वल रहेगा। तो हम लिख देते हैं एज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स सो रूट्स आर रियल, अनइक्वल है एंड इरेशनल। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो बच्चों पार्ट 2 हमारे पास है 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेट कर देंगे ए बी सी की वैल्यूज़। लेट ए इक्वल हो जाएगा 6 के। देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसी क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह मैं पुट करूँगी 1 का स्क्वायर, -4, ए की जगह 6 पुट करूँगी और सी की जगह -2। सॉल्व करते हैं, 1 इसी तरह आएगा, -4 6 24 और 24 2 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर -4ac हमारे पास इक्वल हो जाएगा 49 के। तो अब अगर हम देखें हमारे पास 49 जो है वो स्क्वायर बन रहा है किसका, 7 का। तो अब हम कह सकते हैं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव वैल्यू एंड is the perfect square of 7, so roots are real, unequal and rational। तो बच्चों यहाँ तक हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था। नीचे हमने उसकी नेचर नहीं बताई थी कि ये रूट्स रियल हैं या रैशनल है।
तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद उसकी रूट्स की नेचर भी बता रहे हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 0। तो इधर भी हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देंगे। लेट ए इक्वल हो जाएगा 3 के, और बी इक्वल हो जाएगा 2 के, और सी इक्वल होगा 1 के। देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह मैं 2 का स्क्वायर ले लूँगी, माइनस 4, ए की जगह 3 आएगा, सी की जगह 1। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -8। नेगेटिव वैल्यू है, मींस ये हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट इससे लेस देन। नेगेटिव वैल्यू मींस ये वाली वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है। तो जब भी हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो लेस देन 0 होते हैं, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इमेजनरी होता है। तो हम लिख देते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉट पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन है। इमेजनरी, अनइक्वल एंड इरेशनल। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।